Welcome students to the part 2 of chapter 2 physical features of India. In the beginning chapter we have learned how the major landforms different features are formed, and in this part we are going to learn the major physiographic divisions especially of India. Major physiographic divisions of India is divided mainly into 6 categories. First, the Himalayan mountains. Second, the northern plains. Third, the Peninsula Plateau. Fourth, the Indian desert. Fifth, the coastal plains. Sixth, the islands. Now we are going to deeply study each physiographic division in details. Yes. First physiographic division we will see the Himalayan mountains. The Himalayan mountain is divided into 3: Greater Himalaya, Lesser Himalaya and Outer Himalayas. Greater Himalaya is also called as Inner Himalaya or Himadri. Lesser Himalaya is also called as Himachal, and Outer Himalaya is also called as Shivalik. Now coming to the stretch, it stretches over northern borders of India. इंडिया के नॉर्थ में ये तीनों हिमालयाज के जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखे जाते हैं. फर्स्ट आपका नॉर्थ में सबसे ऊपर होगा ग्रेटर हिमालयाज, उसके बाद उसके साउथ में आएगा लेसर और फिर उसके साउथ में शिवालिक. सो दिस इज ग्रेटर हिमालयाज, दिस इज लेसर हिमालयाज एंड दिस इज शिवालिक. It runs in west to east direction from Indus to ब्रह्मपुत्र. तो इंडिया मैप में इंडस से लेकर यानी वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो है वो जाता है इसका डायरेक्शन. It covers distance about 2,400 kilometers. Fourth point, its width varies from 400 kilometer in Kashmir to 150 kilometer in Arunachal Pradesh. तो मैप में मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर अपना ग्रेटर हिमालयाज है, यहाँ पर लेसर हिमालयाज और यहाँ पे शिवालिक है. ठीक है, जो इसकी चौड़ाई है वो कश्मीर में तो क्या होगा 400 किलोमीटर रहेगी, लेकिन जैसे जैसे ये ईस्ट में आएगा तो इसकी जो रेंज है, इसकी किलोमीटर की जो विड्थ है वो रिड्यूस हो जाएगी 150 तक, यानी चौड़ाई ऊपर से नीचे तक आने में कम हो जाती है. इट्स एवरेज हाइट इज 6000 मीटर्स. जो ग्रेटर हिमालयाज की हाइट है वो है 6000 मीटर्स. जो रेंजेस इस ग्रेटर हिमालयाज में है वो है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड कैलाश रेंज. यहाँ पर पेरिनियल रिवर फ्लो करती. पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती है जो साल भर बहती है. उनके एग्जाम्पल्स है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज एक्सेट्रा. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन आफ्टर ग्रेटर हिमालयाज इज द लेसर हिमालयाज. जो ग्रेटर हिमालयाज यहाँ पे है लोकेटेड और उसके नीचे जो है आपके लेसर हिमालयाज है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिमाचल. तो लेसर हिमालयाज को हिमाचल भी कहते हैं. इट लाइज साउथ टू हिमाद्री, मैंने बता दिया था. ग्रेटर हिमालयाज को हिमाद्री कहते हैं. हिमाद्री के साउथ में लेसर हिमालय लोकेट है. इसकी हाइट है 3700 टू 4500 मीटर. इसकी जो विड्थ है वो 50 किलोमीटर है, यानी चौड़ाई 50 किलोमीटर है. यहाँ पे डीप वैलीज आर स्पॉट ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन. यहाँ पे ये साउथ में है. और वैलीज किसे कहेंगे, जैसे ये माउंटेन है और ये जो प्लेस होता है उसे कहते हैं वैलीज. तो ये डीप वैलीज जो है वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन के स्पॉट हैं. बहुत सारे टूरिस्ट जगहें हैं जहाँ पे एवरी ईयर टूरिस्ट आते हैं. तो एग्जाम्पल है इन वैलीज का कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली. माउंटेन रेंजेस, यहाँ पे 3 माउंटेन रेंजेस हैं इस लेसर हिमालयाज में. पीर पंजाल रेंज, तोलाधर और महाभारत रेंज. हिमालय का थर्ड पार्ट है शिवालिक. सो ग्रेटर हिमालयाज, लोअर टू इट लेसर हिमालयाज और सबसे नीचे जो साउथ में है वो है आपके शिवालिक. तो अब हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. शिवालिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटर हिमालयाज. द हाइट ऑफ शिवालिक इज 900 to 1100 मीटर्स. द विड्थ यानी चौड़ाई जो है वो 10 to 50 किलोमीटर वैरी करती है. जो लोअर लैंड्स जो फाउंड होते हैं शिवालिक में वो बहुत ही फर्टाइल है, और इसका फर्टाइल होने का कारण है इसमें प्रेजेंट एलुवियम सॉइल जो रिवर्स के थ्रू डिपॉजिट होती है. यानी माउंटेन से जो रिवर फ्लो होती है वो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लेके आती है माउंटेन से. पेबल्स, रॉक्स, सॉइल्स, इन सब में यहाँ पर लाकर वो उसे डिपॉजिट कर देती है. तो
तो ये यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल है और एलुवियल सॉइल कहा जाता है उसे, और ये यहाँ पर शिवालिक के लोअर लैंड्स में आपको पाई जाती है। नाउ द एरिया बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक इज कॉल्ड डून्स। जो मैंने बनाया है यहाँ पे माउंटेन, फॉर एग्जांपल ये आपके लेसर हिमालयन के माउंटेन्स हैं और यहाँ पे आपके हैं नीचे साउथ में शिवालिक। इन दोनों के बीच का जो मिडिल का एरिया होता है, इस एरिया को डून्स कहते हैं। एग्जाम्पल इन डून्स के देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून, ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। हमने अभी लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स देखे थे जिसमें ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास और आउटर हिमालयास के डिवीजन हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन बेस्ड ऑन रिवर वैलीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इसमें हमें देखेंगे जो एरिया बिटवीन इंडस एंड सतलज है, यहाँ पर ये इंडस रिवर है और ये सतलज रिवर है, इनके बीच का जो एरिया है वो एरिया है आपके पंजाब बनता है। और एरिया बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, हियर इज द सतलज एंड काली रिवर, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो बनता है कुमाऊं। एंड द एरिया बिटवीन काली एंड तिस्ता, हियर division based on area from west to east we are learning, and the place between the area between Kali and Tista is Nepal, and the area between Tista and Dihang, here is Tista and here is Dihang river, the area between this Tista and Dihang is Assam. So this is the area from west to east divided in this case. Now we'll read that beyond this Dihang, ये दिहांग के आगे से जो ये माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन, जो एक बेंड लेता है, मुड़ाव लेता है साउथ की ओर और पूरे ईस्ट में स्प्रेड होता है। और वहाँ पर ईस्ट में इस माउंटेन को पूर्वांचल माउंटेन या फिर पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। पूर्वांचल हिल्स में ये रेंजेस हैं जैसे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स एंड मणिपुर हिल्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं रिवर फ्लो होती है, इस कारण से यहाँ पर वेजिटेशन काफ़ी हाई है, फॉरेस्ट डेंस मिलेंगे और यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा है। द नेक्स्ट मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन आफ्टर द हिमालयन माउंटेन इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, अब नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं। फर्स्टली मान लीजिए कि एक माउंटेन है, माउंटेन से जब रिवर फ्लो होता है, स्टार्टिंग में माउंटेन से जो रिवर फ्लो होता है उसकी स्पीड हाई होती है, इसलिए इस रिवर को यंग रिवर कहा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ये रिवर नीचे की ओर स्लोप की ओर आती है, इसकी स्पीड जो है मिडिल में आते आते लेस होती है। ठीक है, फिर और जब नीचे स्लोप से आती है तब इस रिवर को ओल्ड रिवर कहा जाता है और इसकी जो स्पीड है फर्दर स्लो हो जाती है और यहाँ पर वो पानी इकट्ठा हो जाता है और जो पानी में जो डिपोजिशन आता है माउंटेन से वो यहाँ पर जमा हो जाता है सॉइल के फॉर्म में, और उस सॉइल को हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल फाउंड इन दिस नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो फॉर्म होते हैं 3 बेसिक रिवर्स से, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरी से। इन द मैप ऑफ इंडिया वी कैन सी दिस इज द एरिया, the dotted area which is known as the northern plain. अब जो नॉर्दर्न प्लेन की जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर, इट्स विड्थ, इसकी चौड़ाई है 240 to 320 किलोमीटर। इट्स एरिया, ये जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो स्प्रेड है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, यानी यहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या रहती है क्योंकि ये प्लेन एरिया है और प्लेन एरिया के होते यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल एंड इट्स गुड फॉर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, जो नॉर्दर्न प्लेन्स को है 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, एनपी मैंने राइट किया है, नॉर्दर्न प्लेन इट इज़, जहाँ पर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी से जो एरिया फॉर्म होता है उसे कहते हैं पंजाब प्लेन। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन जो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी से फॉर्म होता है वो है गंगा प्लेन। ओके, रिवर तिस्ता और गंगा रिवर के बीच का जो एरिया होता है वो होता है आपके गंगा प्लेन का, और ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो असम एरिया में कवर होता है। अब जो आपके गंगा प्लेन है वो किन किन एरियाज में गंगा प्लेन पाए जाते हैं? हरियाणा, दिल्ली, बिहार, यूपी, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। नॉर्दर्न प्लेन्स में हम जो टर्म पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिब्यूटरीज।
ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ। जैसे इंडस रिवर है, ये जो डार्क ब्लैक लाइन है वो मान लीजिए मेन इंडस रिवर है। अब इस मेन रिवर में कुछ अलग छोटी छोटी नदियाँ आकर क्या होती है, मिल जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहेंगे। यानी एक मेन नदी में दूसरी छोटी नदियाँ आकर मिल जाती है। इसी का ऑपोजिट होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। उसमें क्या होता है, बहुत सारी मेन नदी से दूसरी जो छोटी छोटी नदियाँ बाहर निकल के कहीं और बहने लगती है, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, जो डिस्ट्रीब्यूट होती है। और ट्रिब्यूटरीज में क्या होता है, मेन रिवर के अंदर दूसरी नदियाँ आके जुड़ जाती है, मिल जाती है। अब हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के 4 रीजन्स जो है बाबर, तेराई, बांगड़ और खादर रीजन्स। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि सबसे जो आउटर हिमालयास है शिवालिक, उसके नीचे आपका नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका शिवालिक है, शिवालिक के यहाँ पर जो वाटर फ्लो होता है, फ्लो होकर यहाँ पर नीचे की ओर जाता है और एक नैरो बेल्ट फॉर्म होता है। एक ऐसा क्षेत्र फॉर्म होता है जिसकी विड्थ 8 से 16 मीटर की होती है। इस बेल्ट में वो पानी आके डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। इस नैरो बेल्ट को 8 to 16 विड्थ वाले एरिया को बाबर कहते हैं। ये जगह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ऊपर से जो नदी बहकर आती है वो यहाँ पर आकर जो है डिसअपियर हो जाती है, यानी वो लुप्त हो जाती है, अंडरग्राउंड चली जाती है। नेक्स्ट जो आपके है तराई रीजन। अब तराई रीजन जो है वो इसी के साउथ में, इसी के नीचे में है, ठीक है। इससे थोड़ा सा और लोअर आप जाते हैं तो वहाँ पर तराई रीजन है। यहाँ पर वापस जो नदी यहाँ पे जो डिसअपियर हो गई थी वो वापस यहाँ पर इमर्ज होती है, यानी वापस ये नदी आ जाती है। यहाँ पर जो एरिया होता है वो बहुत ही मार्शी यानी दलदल वाला एरिया होता है, वेटलैंड होता है। यहाँ पर घने जंगल होते हैं, यहाँ की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। तो ये एरिया जहाँ पर वापस से डिसअपियर्ड रिवर एमर्ज हो जाता है, इस एरिया को तराई रीजन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द बांगड़ रीजन। अब बांगड़ रीजन में क्या होता है कि ऐसे जब पहले पुराना जो ओल्ड एलुवियम सॉइल जो होता है जिसमें पेबल्स होते हैं, यानी इसको लोकल लैंग्वेज में, लोकल डायलेक्ट में कंकड़ भी कहते हैं उन पेबल्स को, वो जमा हो जाते हैं और इस बांगड़ एरिया को ओल्ड एलुवियम सॉइल फाउंड एरिया कहते हैं, ठीक है। और खादर जो है वो नए फ्लड का पानी आता है, जो फ्लड प्लेन एरियाज होते हैं जहाँ पर नए नए नदी का पानी आता है, उसके साथ जो डिपॉजिट्स आती है उस एरिया को खादर रीजन कहते हैं। तो बांगड़ रीजन में पहले जो बरसात हुई थी, पहले का रिवर का जो डिपोजिशन होता है वो होता है इसमें, और जो सॉइल होता है उसमें कैल्शियम और कार्बोनेट किया जाता है, इसलिए यहाँ के सॉइल को कैल्केरियस सॉइल भी कहते हैं क्योंकि उनके सॉइल में कैल्शियम और कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है बांगड़ में। तो ये ओल्ड एलुवियम सॉइल है। खादर जो है वो न्यू एलुवियम सॉइल है। यहाँ पर हर बार न्यूली फॉर्म्ड जो वाटर होता है फ्लड प्लेन एरियाज में, उस एरिया के द्वारा यहाँ पर एवरी ईयर नया नया सॉइल डिपॉजिट होता है, इसलिए ये न्यू एलुवियम सॉइल के नाम से जाना जाता है।